तो माजी से इंसान पीछा नहीं छुड़ा सकता। शहरयार आफरीदी साहब वही शख्स हैं जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है वो हीरोइन स्मगलिंग का केस बनाया था। ये वही शहरयार आफरीदी साहब हैं। अगर आपको याद हो कि 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में वक्त वॉक करके गया था, धरने से वॉक करके वो स्पीकर नेशनल असम्बली एजाज सादिक होते थे, उनके पास गए तो उस दिन ये बीमार हो गए। उन्होंने कहा जी मेरा पेट खराब है, मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। तो शहरयार आफरीदी साहब ने जो है ना वफा की वहाँ पर, ना उन्होंने रियासत के साथ वफा की। 9 मई के दिन जो कुछ उन्होंने किया वो भी अपना पुराना जो किया धरा था उसको धोने के लिए, तो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता है और भुगतना भी चाहिए था। मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो रिलीज ऑर्डर हैं जस्टिस बाबर इफ्तिखार साहब के, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के, वो उनको इसको जो है दोबारा रिव्यू करना चाहिए। शहरयार आफरीदी वो शख्सियत हैं जिनकी वीडियो मौजूद है जब वो उन्होंने ओपनली मॉब को कह रहे थे कि जी अब हमने हमला GHQ के ऊपर करना है। आप मुझे तो शहरयार आफरीदी साहब जो हैं अगर उनको स्पेयर करती है रियासत, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आइंदा भी लोगों को जो है इस किस्म के हमले करने के हवाले से जो है वो एक मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा कि कोई भी हमला करे और बाद में अदालतों से जो है वो रिलीज हो जाएगा। नहीं, लेकिन इससे मैसेज क्या है? शहरयार आफरीदी जैसा शख्स तो रिलीज हो गया है, बावजूद इसके कि उनके ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आलिया हमजा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन हैं, अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, सजा भुगत रही हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करें फिर? मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। आज की इस रिलीज के बाद क्या आने वाले हमें वो लोग रिहा होते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे शहरयार आफरीदी साहब के बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो उन्होंने पहले के खोले हुए हैं। वो वजारत के होते हुए भी उन्होंने जो है ना उनके हाथ इतने साफ नहीं रहे, और उसके बावजूद उसके अलावा जो उनकी फैमिली ने जो कब्जा के हवाले से जो इतलात मौसूल हुई हैं, बहुत से मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं इस व्हाट्सएप के अंदर। जब वो मिनिस्टर होते थे उस जमाने में मुझे वो मैसेजेस आए थे। तो बहरहाल बात यह है कि शहरयार आफरीदी साहब को अगर वो पकड़ना चाहेगी रियासत, तो इनके लिए बहुत कुछ मवाद उनके पास अवेलेबल होगा। ये तासुर दुरुस्त है कि देखिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी हो गई, बाकी सेकंड थर्ड टीयरशिप के लोगों की गिरफ्तारी वो रिलीज हो भी जाते हैं तो अब कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर गलत है ना। बात यह है कि जिसने जो जुर्म किया है उसकी जो है वो सजा मिल रही है। अब चेयरमैन PTI के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया है उसी की मुनासबत से अदालत ने सजा सुना दी है। अभी उनकी मजीद गिरफ्तारियां भी मुख्तलिफ मुकदमात में होंगी। अगर इस केस में बेल हो जाएगी तो वो भी कम अज़ कम 8 से 9 माह मुझे बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। रियान साहब, लोग मुझसे मशवरा कर रहे हैं, अब मेरी बात सुने, मुझे कॉल कर रहे हैं, बताएं जी हम क्या करें। अच्छा। अब मैं मशवरा क्यों दूं? कहते हैं ना कि वकील करने का किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए, डॉक्टर का मशवरा किसी को नहीं देना चाहिए। बात यह है कि वकील अगर केस जीते तो आपकी भले भले हो जाएगी, वकील अगर केस हार जाए तो वो जो है वो सारी जो है इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। यही बात है कि मुझसे कोई PTI के दोस्तों ने मशवरा किया और मुझे बड़ा हैरत हुई कि मैंने कहा अचानक से मुझे कॉल आई है, और कॉल के बाद वो पूछते हैं जी कि आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा जी जो आपका दिल करता है आप वो करें। अब मुझसे ना पूछें मैं कौन होता हूं कि आप कौन सी सियासी जमात में जाएं, आपके नजरियात क्या हैं। मैं अपने नजरियात के हिसाब से आपको बता दूं, कल आप उस जमात में जाके कंफर्टेबल ना हो तो मैं ऐसी बात क्यों करूं, ऐसा मुफ्त का मशवरा मैं खराब मशवरा क्यों दूं। फवाद चौधरी साहब की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं और उसके बाद एकदम खामोश हो गई हैं। ये भी वैसे खबर है मेरे लिए, क्योंकि वो सिर्फ लॉन्चिंग सेरेमनी में थे, उसके बाद कोई पता नहीं कि वो किस पार्टी में। कि अली मोहम्मद खान की रिहाई को आप शहरयार आफरीदी की रिहाई के साथ इसका जो है ना कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि शहरयार आफरीदी वो शख्सियत हैं जिनकी वीडियो मौजूद है जब वो उन्होंने ओपनली मॉब को कह रहे थे कि जी अब हमने हमला GHQ के ऊपर करना है। जबकि अली मोहम्मद खान ने इस मुतल्लिक उनसे मुतल्लिक जो है ना कोई भी चीज़ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड या ऐसे कोई विजुअल्स, ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। दूसरा कंडक्ट जो है वो शहरयार आफरीदी साहब का आपके सामने है, माजी भी उनका सामने है, और मौजूदा हालात में भी 9 मई को जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरीके से वो जत्थों के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमला आवर रहे। आई विश के जो मोजेस जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं वो कम से कम इस चीज़ को भी जो है वो मद्देनजर रखते, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है वो शायद गौर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्योंकि मैटर जो है वो 3 MPO का था, तो उस मुतल्लिक जो इंतज़ामिया ने बात की उसी से ही जो है वो उनका जवाब लिया और उस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए इनके रिलीज ऑर्डर जारी करती हैं। जबकि जो इनका कंडक्ट है आप अगर देखें तो माजी से इंसान पीछा नहीं छुड़ा सकता। शहरयार आफरीदी साहब वही शख्स हैं जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है
वो हीरोइन स्मगलिंग का केस बनाया था। ये वही शहरयार अफरीदी साहब हैं। अगर आपको याद हो कि 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफों के लिए शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में वक्त वॉक करके गया था, धरने से वॉक करके वो स्पीकर नेशनल असम्बली एजाज सादिक होते थे, उनके पास गए तो उस दिन ये बीमार हो गए। उन्होंने कहा जी मेरा पेट खराब है, मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। तो शहरयार अफरीदी साहब ने जो है ना वफा की वहाँ पर, ना उन्होंने रियासत के साथ वफा की। 9 मई के दिन जो कुछ उन्होंने किया वो भी अपना पुराना जो किया धरा था उसको धोने के लिए, तो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता है और भुगतना भी चाहिए था। मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो रिलीज ऑर्डर हैं जस्टिस बाबर इफ्तिखार साहब के, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के, वो उनको इसको जो है दोबारा रिव्यू करना चाहिए और मेरे ख्याल के मुताबिक जो स्टेट है उसको इसके ऊपर जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। अच्छा हसन अयूब साहब, इससे पहले जो लोग रिलीज हुए उनकी तरफ से तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, लेकिन हाल ही में अली मोहम्मद खान की रिलीज, जाहिर है वो अली मोहम्मद खान का उस तरह का स्टेटमेंट्स आप दुरुस्त फरमारे नहीं रहे जैसे शहरयार अफरीदी की ग्रेविटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स रही है, लेकिन अभी ये जो 2 खास तौर पे लोग रिलीज हुए हैं, वक्ती रिलीफ तो इनको मिला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी? देखिए जी, शहरयार अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो ना करें, अब मेरे ख्याल मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी अरसा पहले से तैयार थे, लेकिन अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कबूल नहीं की जा रही थी क्योंकि देखिए 9 मई को एक आदमी पब्लिकली, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, वो कह रहा है जी कि जीएच के ऊपर हमला करना है। यानी वो जो म्यूटनी की एक साजिश थी उसके अंदर वो मुलव्वस है। ये तो बड़ा उसका खुद जो है एक किस्म का जो है ना वो इकबाली बयान है। वो कह रहा है जी कि अब यहाँ से मॉब को हमने लेकर जीएचक्यू जाना है, तो क्यों जाना है? जीएचक्यू में क्या काम था? उसको अगर अरेस्ट किया था तो रेंजर्स ने किया था ना, फिर आप कहते थे हमने जो है वजारत दाखिला जाना है, लेकिन वो वहां पर उन्होंने कहा जी कि हमारा अटैक होना है, किधर मॉब को लेकर किधर जाना है, जीएचक्यू जाना है। तो देखिए 9 मई को रियासत पाकिस्तान कभी भूलेगी नहीं। और आप मुझे तो शहरयार अफरीदी साहब जो हैं, अगर उनको स्पेयर करती है रियासत, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आइंदा भी लोगों को जो है इस किस्म के हमले करने के हवाले से जो है वो एक मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा कि कोई भी हमला करे और बाद में अदालतों से जो है वो रिलीज हो जाएगा। नहीं, लेकिन इससे मैसेज क्या है? शहरयार अफरीदी जैसा शख्स तो रिलीज हो गया है, बावजूद इसके कि उनके ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आलिया हमजा साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन हैं, अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, सजा भुगत रही हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करें? फिर मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर आज की इस रिलीज के बाद, क्या आने वाले हमें वो लोग रिहा होते हुए नजर आएंगे? नहीं, मुझे शहरयार अफरीदी साहब के बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो उन्होंने पहले के खोले हुए हैं, वो वजारत के होते हुए भी उन्होंने जो है ना उनके हाथ इतने साफ नहीं रहे, और उसके बावजूद उसके अलावा जो उनकी फैमिली ने जो कब्जा के हवाले से जो इतलात मौसूल हुई हैं, बहुत से मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं इस व्हाट्सएप के अंदर। जब वो मिनिस्टर होते थे उस जमाने में मुझे वो मैसेजेस आए थे। तो बहरहाल बात यह है कि शहरयार अफरीदी साहब को अगर वो पकड़ना चाहेगी रियासत, तो इनके लिए बहुत कुछ मवाद उनके पास अवेलेबल होगा और गिरफ्तारी उनकी दोबारा हो सकती है। देखिए शानदाना गुलजार साहिबा के हवाले से जो है वो मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि उनका मामला भी जो है वो बेसिकली वो खातून है, तो ख़वातीन के हवाले से मेरे ख्याल के मुताबिक रियासत को भी नरमी बरतनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, अगर कोई म्यूटनी के अंदर या कोई बड़ी साजिश के अंदर मुलव्वस है तो फिर तो उसको कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई छोटा मोटा जुर्म है या जज्बात की रोह में अंदर आकर बहकर कोई गलती हो गई है तो उसको दरगुजर भी किया जा सकता है। अच्छा हसन अयूब साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि देखिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी हो गई, बाकी सेकंड थर्ड टीयरशिप के लोगों की गिरफ्तारी वो रिलीज हो भी जाते तो अब कोई बड़ा मसला नहीं है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर गलत है ना। बात यह है कि जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी जो है वो सजा मिल रही है। अब चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया है उसी की मुनासबत से अदालत ने सजा सुना दी है। अभी उनकी मजीद गिरफ्तारियां भी मुख्तलिफ मुकदमात में होंगी। अगर इस केस में बेल हो जाएगी तो वो भी कम अज़ कम 8 से 9 माह मुझे बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ विल रिमेन इन कस्टडी और वो प्रिजन में रहेंगे। अब ये देखना है कि वो कितना अरसा ये लंबा ये मामला चलेगा। लेकिन जो दीगर लोग हैं, अगर जिसने जुर्म किया है वो गिरफ्तार होगा, जिसने जुर्म नहीं किया तो वैसे आम शहरी जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर वो शख्स है उसने जुर्म नहीं किया, सिर्फ उसकी सियासी वाबस्तगी की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मुझे मजीद सख्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और गिरफ्तारियां मजीद होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के हवाले से मजीद मटेरियल जो है वो सरफस पर आता जा रहा है और उसके बाद जो है वो लोगों की अरेस्ट भी होनी है, डिटेंशन भी होनी है। हाँ, लोग सियासी वाबस्तगी भी जो है वो अब अपनी तब्दील करने जा रहे हैं, बहुत से लोग राब्ते कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जमातें ऐसी हैं जैसे मुस्लिम लीग नून
ऑलरेडी सैचुरेट है, वो किस तरीके से कैटर कर सकती है पीटीआई के लोगों को पंजाब के अंदर। इस तरह केपी के अंदर जो है वो JUIF है या ANP है, तो वो मजीद लोग लेना नहीं चाह रहे। अब उनके लिए ऑप्शंस जो है वो दो ही हैं, एक PTI पार्लियामेंटेरियंस और दूसरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन ये दोनों जमातें जो हैं ये नहीं है, इसलिए वहां पर जाने के हवाले से ये लोग जो है वो सोच विचार कर रहे हैं PTI के लोग। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे जो बाजार दिखाई दे रहा है कि PTI के बहुत से लोग इन दो जमातों में चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जो है वो बहुत कम तादाद मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी या JUIF के अंदर जो है वो एडजस्ट होगी।